नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, कहाँ पर स्थित हैं? तो वे हैं भीमबेटका की गुफाएं हैं वे, और वो मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन जनपद में स्थित हैं। अगला है, 8वीं सदी में कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कांची में पल्लवों ने करवाया था, पल्लव वंश के राजाओं ने। अगला है, वह स्थापत्य शैली जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इंडो सारासेनिक शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जहां बुद्ध का उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ फिर से मिलन हुआ था जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ दिया था, क्या कहलाता है? तो वह स्तूप कहलाता है चौखंडी स्तूप। अगला है, ऊंची उठी हुई छतें, नौकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा प्रमुख विशेषताएं थीं किसकी? अंग्रेज़ों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली की। ये अंग्रेज़ों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली की विशेषताएं थीं। अगला है, मंदिरों का शिखर पिरामिड के आकार का तथा ऊपर की ओर छोटी होती हुई मंजिलें किस शैली की विशेषताएं हैं? तो ये द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं। मंदिरों का शिखर पिरामिड के आकार का तथा ऊपर की ओर छोटी होती हुई मंजिलें हैं, द्रविड़ शैली में। अगला है, प्रथम शताब्दी और 5वीं शताब्दी के चित्रों को संरक्षित रखने वाली गुफाओं का एकमात्र जीवंत उदाहरण कौन सा है? तो वे हैं अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं। अगला है, पेरिया कोविल, राजराजेश्वर मंदिर तथा राजराजेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर कौन सा है? इसके 3 नाम हैं, पेरिया कोविल, राजराजेश्वर मंदिर तथा राजराजेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर। तो ये मंदिर है श्री बृहदेश्वर मंदिर, तंजावर। श्री बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। अगला है, पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है महाबलीपुरम में। अगला है, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। अगला है, वह प्रख्यात चित्रकार जिसने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता का प्रसिद्ध छवि चित्र बनाया था, किसने बनाया था वो? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, नाथ द्वारा पेंटिंग किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो यह मेवाड़ शैली की उपशैली है। अगला है, राम का वनवास से लौटना और कृष्ण का गोपियों संग रास किस चित्रकारी के पसंदीदा विषय हैं? तो यह मिथिला चित्रकला के पसंदीदा विषय हैं। अगला है, कोहबर सोहराई कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है झारखंड से। अगला है, जोगी मारा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से। अगला है, सित्तन वासल चित्रकला
मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो सित्तनवासल चित्रकला तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा 1 में, गुफा नंबर 1 में अजंता में। अगला है हेमिस बौद्ध मठ अवस्थित है। तो हेमिस बौद्ध मठ लद्दाख में स्थित है। अगला है कर्नाटक के गोमतेश्वर के श्रवण बेलगोला में अवस्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? जैन मूर्ति कला का। अगला है वह लिपि जो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है। वह लिपि जो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है और जिसे सिद्ध मात्रका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध मात्रका, तो वो कौन सी लिपि है? कुटिल लिपि। कौन सी? कुटिल लिपि। अगला है सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध है। तो ये किस राज्य से है? ये बिहार राज्य से है। अगला है मणिपुर की वह युद्ध कला जो मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोंग का ही परिष्कृत रूप है। तो वो कौन सी है? थांग टा युद्ध कला। अगला है भारतीय नाट्य परंपरा की वह मुद्रा जिसके तहत ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसमें एक पैर मोड़ा जाता है और तथा देह कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय नाट्य परंपरा की वह मुद्रा जिसके तहत ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसमें एक पैर मोड़ा जाता है तथा देह कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। तो वो कौन सी है? त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा। अगला है छीबी गदगा युद्ध कला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। अगला है 19वीं सदी की तंजौर चौकड़ी। 19वीं सदी की तंजौर चौकड़ी किस नृत्य कला से संबंधित है? तो तंजौर चौकड़ी भरतनाट्यम नृत्य कला से संबंधित है। ये था आज का आर्ट एंड कल्चर का ऑडियो लेक्चर। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।